एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि लगभग हर नेता झूठा होता है और जो सबसे बड़ा झूठा होता है वो सबसे बेहतर नेता होता है। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। वेल, इस बात पर तो मैं पूरे तरीके से एग्री नहीं करता, पर वो जो मैसेज डिलीवर करना चाहता था अपनी बात से वो मैंने पकड़ लिया। वो सिडक्शन की पावर के बारे में बात कर रहा था एंड दैट्स सो ट्रू। और उस दिन मेरे अंदर सिडक्शन के बारे में जानने का क्यूरियस कीड़ा जाग उठा और फिर मैंने वीडियोस पर वीडियोस देखी, बुक्स पर बुक्स पढ़ी। आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स और फिर मेरे हाथ लगे कुछ मैजिक वर्ड्स। वेल, हिटलर, गांधी, मोदी, लिंकन, मदर टेरेसा, जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, पता उनमें एक कॉमन बात क्या है? दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू से। उन्हें पता है कि वो कौन से मैजिक वर्ड्स हैं जो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर कर सकते हैं और वो उनका पूरा का पूरा फायदा उठाते हैं। जस्ट इमेजिन कितनी सारी कंपनीज है जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करती हैं एडवर्टाइजिंग पर इस शोर भरी बहरी दुनिया में थोड़ी सी अटेंशन ग्रैब करने के लिए। और उनमें से जिनको पता है कि एग्जैक्टली व्हाट टू से, दे विन द गेम्स। वेल, अगर तुम अभी अपने पास के मार्केट में चले जाओ तो लगभग हर सेल्समैन बोल रहा होता है, बाय माय प्रोडक्ट, बाय माय प्रोडक्ट, नो माय प्रोडक्ट, बाय माय प्रोडक्ट। बट द सेल्समैन हु अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट टू से, तुम उसी के पास खींचे चले जाओगे। 150 रुपया देगा। ज्यादातर लोग अपने आइडियाज, अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस को इंट्रोड्यूस कराने में इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। तो हमारा पहला जादुई सेंटेंस रिजेक्शन फ्री होने वाला है। लाइक व्हाई? तो अगर तुम सेंटेंस के पहले पार्ट पर फोकस करोगे, आई एम नॉट श्योर इट इज फॉर यू, मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए है, तो तुम्हारे ये बोलते ही सामने वाला का उसके सबकॉन्शियस माइंड को सुनाई पड़ता है कि देयर इज नो प्रेशर, कोई दबाव देने वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए है कि नहीं है, लेकिन कल मेरी जिम की ओपनिंग है और पहले दिन हम 40% का डिस्काउंट देने वाले हैं। तो अगर तुमने वो मिस कर दिया तो मुझे बहुत बुरा फील होगा। अगर तुम 1000 लोगों से पूछोगे क्या तुम ओपन माइंडेड हो, 900 लोग तो अपने आप को ओपन माइंडेड कहने वाले। कोई अपने आप को क्लोज माइंडेड नहीं समझता, कोई नहीं कहेगा कि नहीं 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 मैं क्लोज माइंडेड। तो इस धरती पर ना लगभग हर कोई अपने आप को ओपन माइंडेड समझता है। अब इसका फायदा कौन उठाने वाला है? मैं और तुम, इस वर्ड का अपनी कन्वर्जेशन में यूज करके। एग्जाम्पल, कोई अजनबी, कोई दोस्त अपने टीम मेंबर को कोई आइडिया रिप्रेजेंट करने वाले हो, इंट्रोड्यूस कराने वाले हो। सो यू कैन से दैट अगर तुम ओपन माइंडेड हो ना तो तुम इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करना चाहोगी। बहुत सारे लोग ना क्लोज माइंडेड होती हैं, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहती। भाई, तुम अपनी मंथली इनकम को बढ़ाने के लिए कितना ओपन माइंडेड हो? तो ये बहुत पावरफुल वर्ड है। कई बार ऐसा होता है ना कि छोटी छोटी कन्वर्जेशन एक डिबेट में कन्वर्ट हो जाती है। हो सकता है आप ऐसे आदमी से बात कर रहे हैं जिसे लगता है उसे सब पता है। अब अगर तुम्हें एक बड़ा सेड्यूसर, एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना है ना, तो तुम्हें कन्वर्जेशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। कब तुम्हें कहाँ कैसे कन्वर्जेशन को मोड़ना है, कब कैसे उस आदमी के सर्टेनिटी को डाउट में बदल देना है। एग्जाम्पल में हमारे बिजनेस के बारे में क्या पता है, हम लोगों से इतना अलग कैसे काम करते हैं, इस फैक्ट्री में चीजें कैसे काम करती है, तुम्हें इसके बारे में क्या पता है। अगर तुम्हें सामने वाले से ऐसा काम करवाना है ना जो वो ना करना चाहे, तुम्हें एक छोटी सी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। द वर्ड मोटिवेशन, सारा मैजिक इसी वर्ड में छुपा पड़ा है। मोटिवेशन 2 वर्ड से मिलकर के बना है, मोटिव एंड एशन। मोटिव का मतलब होता है रीजन और एशन एक्शन से मिलकर के बना है। मतलब किसी एक्शन को लेने से पहले एक ठोस रीजन होना चाहिए। इसी तरीके से हम किसी काम को करते हैं। अब अगर तुम्हें सामने वाले से ऐसा काम निकलवाना है ना कि वो ना करना चाहे फिर भी तुम उससे करवाना चाह रहे हो, तो तुम्हें एक बहुत ठोस रीजन देना पड़ेगा। ऐसा रीजन कि उसके बाद वो मना ही ना कर सके, उसे करना ही पड़े। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि लोग रीजन कैसे चूज करते हैं। ज्यादातर हम 2 चीजों पर फोकस करते हैं। क्या इस एक्शन को लेने की वजह से हमें कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्या इस एक्शन को लेने की वजह से हम किसी लॉस को बचा सकते हैं। और ज्यादातर ये दूसरा वाला काम करता है, क्योंकि हम ह्यूमंस इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, हम हमेशा अपने सर्वाइवल पर फोकस करते हैं। हमेशा फोकस करते हैं कि हमें कैसे नुकसान ना हो, कि हम सर्वाइव कर सके। नाउ फॉर एग्जांपल, मान लो तुम्हें कोई एक स्कीम बेचनी है सामने वाले को और तुम उसे कहते हो कि तुम्हें कैसा लगेगा कि आज से 4 से 5 साल बाद यही स्कीम लेकर के सारे लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, तुम्हारे जेब में इतने पैसे नहीं होंगे कि तुम अपने फोन में रिचार्ज करवा सको। उस टाइम तुम्हें जो फील होगा ना, टाइम तुम्हें समझ में नहीं आएगी, बता नहीं पाओगे किसी को। जस्ट इमेजिन वो कैसा फील करेगा उस टाइम पर। सो या, इट्स अ वेरी पावरफुल सेंटेंस। अगर तुमने मेरी 7 हैबिट्स ऑफ अट्रैक्टिव मैन वाली वीडियो देखी होगी, जो मेरी अब तक की सबसे वायरल वीडियो रही है, जिस पर काफी अच्छा रिस्पांस आया है, तो उस वीडियो की शुरुआत ही मैंने इस वर्ड के साथ की थी, जस्ट इमेजिन। एंड यू नो व्हाट, उस वीडियो को लोगों ने एकदम लास्ट तक देखा। उस एक वर्ड ने लोगों की लास्ट तक की अटेंशन ग्रैब करके रखी। यू नो व्हाई? देयर इज अ साइकोलॉजी बिहाइंड इट। हम कोई भी काम, हम कोई भी डिसीजन 2 बार लेते हैं, एक बार अपने माइंड में और दोबारा रियलिटी में। तो जब तक हम ह्यूमन दिमाग में इमेजेस नहीं बनाते ना, तब तक हम रियलिटी में एक्शन ले ही नहीं सकते। ओके, तो एग्जैक्टली इस वीडियो में मैंने क्या किया था कि मैंने इस वर्ड का यूज करके एक स्टोरी क्रिएट की थी। मैंने ऑडियंस के दिमाग की इमेजेस चेंज करने की कोशिश की थी। और एक बार जब तुमने सामने वाले के दिमाग की इमेजेस चेंज की, तो उसके एक्शंस भी चेंज होने वाले हैं। और इस वीडियो में भी मैंने कम से कम 3-4 बार इस वर्ड का यूज किया है। एक एंटरप्रेन्योर या एक सेल्समैन को अपना आइडिया रिप्रेजेंट कराने में, अपना आइडिया कस्टमर को इंट्रोड्यूस कराने में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है कि कस्टमर बहाना बनाते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। इट्स एन इंटरनेशनल एक्सक्यूज। तो ये जो सेंटेंस है, ये इस प्रॉब्लम के लिए एकदम दीवार की तरह काम करता है, वो आने ही नहीं देगा उस प्रॉब्लम को। वेल, फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी कस्टमर को अप्रोच करते हो अपना आइडिया लेकर के या अपनी सर्विस लेकर के, तुम उनसे पूछ सकते हो कि सही टाइम क्या होगा इस फ्लैट को बाई करने के लिए, फिर आकर के डिस्कस कर लेंगे।
ये वाली जो टेक्निक है ना, इसका मैं बचपन में बहुत यूज करता था। मुझे पता होता था ना कि अगर मैं कोई बात इस तरीके से कहूंगा, सामने वाला अनकंफर्टेबल हो सकता है, वो ना कह सकता है मुझे और मैं अपना काम नहीं निकलवा पाऊंगा। तो उसी बात को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से, इनडायरेक्टली कुछ वर्ड्स चेंज करके उसी बात को दूसरे तरीके से कहता था। एंड बिलीव मी, इट ऑलवेज वर्क्स। और वो मैजिक वर्ड्स आज भी उतने ही ज्यादा मैजिकल है। सो नाउ फॉर एग्जांपल, अगर तुम किसी से पहली बार मिलते हो, क्या नंबर चाहिए, और तुमसे कहते हो कि क्या तुम्हारा नंबर मिल सकता है, तो ये सामने वाले को ना अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। अब इसी बात को तुम दूसरे तरीके से कहो, घुमा के थोड़ा। तुम कह सकते हो कि यार तुमसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, अब जल्दी ही दोबारा मिलते हैं। लेकिन अगर तुमसे दोबारा मिलना हुआ तो मैं कॉन्टेक्ट कहाँ करूंगा, हवा में? तो तुमसे कहेगा नहीं नहीं नहीं, मेरा नंबर ले लो। अनकंफर्टेबल नहीं फील कराने वाले हो। तो ये वाली टेक्निक ना हमेशा ऐसे जेब में डाल करके रखो, हाथ में लेकर के चलो, ऐसे जुबान के नीचे रख के चलो। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब भी कर देना।